वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। लेकिन पांचों राज्यों के बाकी चैनल्स किसको कौन कहां जिता रहा है वो दिखाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ऑल चैनल से एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते। इंडिया टुडे माय एक्सिस का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 310 सीटें दे रहा है। जी हां, 310 सीटें। समाजवादी पार्टी को 95 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 और बीएसपी 3 से 9 सीटें। ये इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल है। एबीपी सी वोटर 230 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 140 समाजवादी पार्टी को, 4 से 8 कांग्रेस, 13 से 21 बीएसपी। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो 245 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 145 समाजवादी पार्टी, 2 से 4 कांग्रेस और 6 से 12 बीएसपी। जी न्यूज 235 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 148 समाजवादी पार्टी, 4 से 9 कांग्रेस, 5 से 11 बहुजन समाज पार्टी। और टोटल अगर इसका समराइज करें तो लगभग 255 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को आता है। इसका अगर सार हम निकाले, सारांश निकाले, 132 समाजवादी पार्टी, 3 से 6 कांग्रेस, 7 से 13 बीएसपी। अगर और बाकी चैनल्स की बात करें, दूसरे चैनल की हम बात करें, और भी चैनल जो टोटल हमने 12 चैनल्स ने जो सर्वे दिखाया है, उन सारे चैनल्स का हमने इसमें जो है ये दूसरा न्यूज 24 चाणक्य, जिसके सर्वे पर सबकी नजर होती है कि ये सटीक होता है। 294 सीट, जी हां 294 सीट न्यूज 24 चाणक्य को 294 सीट दे रहा है। न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे 105 समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सिर्फ 1 और बहुजन समाज पार्टी 2। न्यूज 18 के सर्वे में 256 मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, 127 एसपी, कांग्रेस 5 और बीएसपी 11। टाइम्स नाउ 225 भारतीय जनता पार्टी, 151 समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 9, बीएसपी 14। वीके न्यूज जो सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं 270 भारतीय जनता पार्टी, 110 समाजवादी पार्टी, 3 कांग्रेस और 15 बहुजन समाज पार्टी। समराइज करें तो 263 टोटल सीटें बीजेपी खाते में जाते हुए दिख रही है, 123 समाजवादी पार्टी, 4 कांग्रेस और 11 बीएसपी। इसके अलावा भी बाकी और भी चैनल है। उसमें अगर देखें रिपब्लिक टीवी, सबसे पहला रिपब्लिक पीमा क्यू का सर्वे आया था, उन्होंने ये उत्तराखंड का सर्वे, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश का सर्वे रिपब्लिक पीमार्क 270 भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहला सर्वे इनका आया था। 7 से 15 बीएसपी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चूक हो गई है, 155 समाजवादी पार्टी, हाँ ठीक है 155 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 7 से 15, 3 से 8 कांग्रेस। टीवी 9 भारतवर्ष 218 दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 14 से 24 बीएसपी को, 155 समाजवादी पार्टी को, 4 से 6 कांग्रेस। इंडिया न्यूज जन की बात 240, 4 से 9 बीएसपी, 150 समाजवादी पार्टी, 1 से 3 कांग्रेस। और न्यूज एक्स 151 समाजवादी, 217 बीजेपी, यहां पे बहुमत दिखा रहा है, 1424 जो है बीएसपी को और 4 से 6 कांग्रेस। समराइज करें तो 237 बीजेपी, 13 से 14 बीएसपी, 152 समाजवादी पार्टी और 4 से 5 कांग्रेस। तो ये उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 12 चैनल्स जो है, अलग अलग 12 चैनल्स के जो है सर्वे हमने आपको दिखाए, और सारा डेटा जो है वो आपके स्क्रीन पर है। एक एक चैनल का इंडिया टुडे से लेकर सारे चैनल न्यूज 24 सबको हमने दिखाया। तो ये रहे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है एग्जिट पोल में साफ होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, और अच्छे खासे मार्जिन से सरकार बनाते दिख रही है। जो दावा किया जा रहा था किसान आंदोलन और बाकी मुद्दे, महंगाई, लेकिन एग्जिट पोल में कम से कम वो जो आंकड़े हैं या वो जो दावे हैं, ये आंकड़े जो उन दावों की पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये पूरे आंकड़े नहीं है, 10 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक खुशी का मौका जरूर दे दिया होगा। वो लड्डू और पटाखों का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल है, नतीजे क्या आते हैं वो देखना होगा। अब अगले राज्य की ओर रुख करते हैं, उत्तराखंड भी बहुत अहम राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रिपब्लिक पीमा क्यू 29 से 24 सीटें दे रहा है। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई 33 से 38 सीटें दिखाई दे रही है। बीएसपी 1 से 3 और अदर के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष बीजेपी को बढ़त दिखा, काटे की टक्कर 31 से 33 और कांग्रेस 33 से 35।
इंडिया न्यूज की बात करें तो 32 से 41 सीटें बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है इंडिया न्यूज, और 27 से 35 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। न्यूज एक्स 31 से 33 सीटें दे रहा है, 33 से 35 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। 70 सीटों में से यहां पर आपको 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, और ज्यादातर इसमें कांग्रेस बढ़त बना दिख रही। सिर्फ एक इंडिया न्यूज जो है वो 41 सीटें एक जगह दे रहा है, 32 से 41, मतलब बहुमत एक जगह एक चैनल दे रहा है। बाकी सारे चैनल्स जो है वो आप जो है उनको कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। आज तक की बात करें तो 20 से 30 कांग्रेस, 36 से 46 सीट। आज तक के सर्वे में भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। एबीपी सी वोटर 36 से 32 और 32 से 38 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। न्यूज 24 चाणक्य 43 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस सर्वे को बहुत विश्वसनीय माना जाता है और कई बार इसके सर्वे सटीक साबित हुए हैं, इसलिए 43 सीटें जो है आज तक के बाद इंडिया न्यूज के बाद एक तीसरा चैनल है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहा है। इंडिया टीवी भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में बहुमत दे रहा है और 35 से 43 सीटें और 24 से 32 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। इस कुल मिलाकर अगर देखें तो 35 से 41 सीटें समराइज अगर करें तो सारी उत्तराखंड में बनता है सिचुएशन, और 25 से 31 सीटें कांग्रेस। कांटे की टक्कर है, लेकिन जो बड़े चैनल से 2-3 वो भारतीय जनता पार्टी को यहां बहुमत देते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है कुछ सर्वेज में, और कुछ सर्वेज में जो है वो कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर भी राज्य बहुत अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। पिछले बार हालांकि यहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन सरकार जो है बीजेपी ने बन गई थी। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में 26 से 31 सीटें, 60 सीटें हैं, 31 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, और यहां देखिए 26 से 31 सीटें मिल रही है। एनपीएफ नागा पीपल फ्रंट जो है वहां की लोकल पार्टी 6 से 15 सीटें और कांग्रेस 4 से 8 जीतते हुए दिख रहे हैं। एबीपी सी वोटर 23 से 27, 3 से 7 नागा पीपल फ्रंट, 12 से 16 कांग्रेस। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो 26 से 31, जी न्यूज 32 से 38। तो कुल मिलाकर सारे जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी को यहां बहुमत दे रहे हैं। 27 से 32 इसका ओवरऑल वो भी निकल रहा है, 3 से 8 नागा पीपल, 10 से 24 कांग्रेस। तो मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। 3 राज्य लगातार हमने दिखा, तीनों राज्यों में जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी को अब जो है वो बहुमत दिखा रहे हैं। मतलब 3 जो राज्य है वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी का मौका मिल रहा है। 3 सर्वे जो है। अब आगे की बात करेंगे। चौथा राज्य, 2 राज्य और बचे हैं जहां पर चुनाव हुए, उसमें से एक है गोवा और पंजाब। पहले नजर पंजाब पर डाल लेते हैं, क्योंकि पंजाब जो है सबकी नजर थी। भारतीय जनता पार्टी यहां पे हालांकि है नहीं, लेकिन उन्होंने पहली बार अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की। हालांकि अमरिंदर सिंह उनके साथ थे, लेकिन आज तक माई एक्सिस का अगर सर्वे देखें तो आम आदमी पार्टी यहां सरकार बनाते हुए दिख रही है। 76 से 90 सीटें उनको मिल रही है, और कांग्रेस को मात्र 1931 सीटें मिल रही है। 1 से 4 भारतीय जनता पार्टी प्लस, और शिरोमणि अकाली दल को 7 से 11। एबीसी सी वोटर 7 से 13 भारतीय जनता पार्टी, 20 से 26 शिरोमणि अकाली दल, 22 से 28 कांग्रेस और 51 से 61 आम आदमी पार्टी। न्यूज 24 चाणक्य 100 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी को दे रहा है। 10 सीटें कांग्रेस, 6 शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी प्लस को सिर्फ 1 सीट। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो 206 सीट बीजेपी, 20 से 30 शिरोमणि अकाली दल, 49 से 59 सीटें कांग्रेस और 27 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी। एकदम उल्टा सर्वे इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो का। उसके मुताबिक कांग्रेस जो है सरकार बनाते दिख रही है, और समराइज करे तो जो है कांग्रेस को ही बढ़त है। पंजाब में और बाकी चैनल है, टीवी 9 भारतवर्ष, ये 56 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को, आर भारत 62 से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को, टाइम्स नाउ 70 सीटें, जी न्यूज 52 से 61 सीटें, और कांग्रेस पार्टी ये जो चारों चैनल है ये चारों चैनल कांग्रेस की सरकार वहां से हटाते हुए और आम आदमी पार्टी को बहुमत देते दिख रहे हैं। जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक शिरोमणि अकाली दल भी काफी अच्छा कर रहा है, 22 से 26 सीटें टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक, 16 से 24 आर भारत के मुताबिक, टाइम्स नाउ के मुताबिक 0 से 19 और जी न्यूज के मुताबिक 24 से 32। समराइज करें तो 16 से 25 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 60 से 67 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 205। तो ये जो है ये 8 चैनलों के हमने आपको एग्जिट पोल दिखाए, और 8 चैनलों के एग्जिट पोल में सिर्फ एक में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, और बाकी जो है जो चैनल्स है उनमें
आम आदमी पार्टी की यहां सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल दावा भी कर रहे थे, लंबे वक्त से यहां मेहनत कर रही है आम आदमी पार्टी। और पंजाब में वीके न्यूज की टीम भी ग्राउंड पे गई, तो वीके न्यूज की टीम जब ग्राउंड पे गई, उन्होंने भी जब सर्वे किया तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की यहां लहर दिखाई दे रही थी। लोग कह रहे थे कि बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया और वो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। हालांकि आंकड़े 10 तारीख को देखने होंगे क्या आते हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। अब आखिरी राज्य, पांचवा राज्य बचा जहां बहुत निगाहें रहती है। पिछले बार के चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा सीट मिली थी। बहुमत के आंकड़े के पास नहीं थे वो, लेकिन ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली थी। और यही इस राज्य की खासियत है कि यहां बहुमत कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक इस बार भी 40 में से कांग्रेस को बहुमत मिलता थोड़ा सा दिख रहा है, 15 से 20 सीटें दिखाई गई है। हालांकि 15 से 20 मतलब एवरेज होता है 18 के आसपास, बहुमत यहां पे भी हासिल नहीं हो रहा है। और बीजेपी 14 से 18, बीजेपी को कम सीटें दिखाई जा रही कांग्रेस से। इंडिया टुडे एक्सिस के एबीपी वोटर 1317 सीटें दे रहा है, यहां कांग्रेस से ज्यादा सीटें बीजेपी को दे रहा है। 12 से 16 कांग्रेस को मिल रही है। टाइम्स नाउ 14 सीटें बीजेपी, 16 सीटें कांग्रेस। जी न्यूज 13 से 18 सीटें बीजेपी, 14 से 19 सीटें कांग्रेस। तो ये जो 3 चैनल है, 3 चैनल्स में ज्यादा सीटें कांग्रेस को दिखाई गई है, कम सीटें बीजेपी को। अदर्स जो है, आम आदमी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है, 2 से 5, 5 से मतलब एवरेज अगर पकड़े 4 से 6 सीट जो है आम आदमी पार्टी को यहां मिलती हुई दिख रही है। और 14 से 18 कांग्रेस को मिलती दिख रही है, 11 से 17 बीजेपी को। तो फिर ये मजेदार, रोचक, दिलचस्प लड़ाई यहां होने वाली है, क्योंकि पंजाब जो है माफ करिएगा, गोवा जो है, या अदर में हमने दिखाया नहीं, जो वहां की महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है और छोटी छोटी पार्टियां है, गोवा की गोवा फ्रंट है। तो ये सारी पार्टियां भी वहां चुनाव लड़ती है, और वो जो होती है वो दिलचस्प भूमिका में होती है, वो किंग मेकर की भूमिका में होती है। तो देखना होगा कि इस बार गोवा में क्या होता है, क्या फिर वैसे ही जो है यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है, पहले भी हमने कई डिबेट्स में बात की नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि भले ही सीटें कम आ जाए, सरकार वहां पर हम ही बनाएंगे। तो जो पूरा ओवरऑल हमने 5 राज्यों का एग्जिट पोल देखा, उसके मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। 3 राज्यों में कुल मिलाकर वो सरकार बनाते हुए दिख रही है। एक राज्य में उसकी सीटें कम है, लेकिन गोवा में वो जैसे कि बात करते हैं, यहां बाकी दलों का साथ लेकर वो सरकार बना सकती है। और एक राज्य आम आदमी पार्टी को खुशी देने वाला राज्य है, पंजाब में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनते दिख रही है। तो यह है महा एग्जिट पोल। सारे चैनलों के एग्जिट पोल हमने एक जगह आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। एग्जिट महापोल और वीके न्यूज के भी आंकड़े हमने आपको दिखाए। एक बार फिर आपको वीके न्यूज के जाते जाते आंकड़े दिखा देते हैं। जो वीके न्यूज का एग्जिट पोल है, वीके न्यूज ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 270 सीटें, समाजवादी पार्टी 110, कांग्रेस 03 और बीएसपी 15। इस आंकड़े को नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे ऐसे ही होने वाले। ग्राउंड पर हमने उत्तर प्रदेश में हमारे रिपोर्टर्स ने गए हैं, और वो रिपोर्टर्स के, हमने किसी एजेंसी का सहारा नहीं लिया, ये हमारे रिपोर्टर्स के जुटाए हुए आंकड़े हैं। रिपोर्टर से जो हमें वहां पर बैकग्राउंड से जो रिपोर्ट मिली है, उस ग्राउंड कर एक सीट पर रिसर्च करके ये डेटा हमने तैयार किया है, और उसके मुताबिक वीके न्यूज ने जो डेटा बनाया है और वोट प्रतिशत भी जो हमने निकाला है, उसके मुताबिक 40% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते दिख रहे हैं, 15% बीएसपी, समाजवादी पार्टी 30% के आसपास वोट हासिल करते दिख रही है, और कांग्रेस को 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। अगर हम सीटों की बात करें, ये वोट परसेंट सीटों में जो कन्वर्ट हो रहा है, 270 भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 110, बीएसपी 5, कांग्रेस 3। तो ये वीके न्यूज का सर्वे है। उम्मीद करते हैं आपको ये डेटाज जो है, जो हमारा एग्जिट पोल है, पसंद आया होगा। तो अभी एग्जिट पोल को यही रोकते हैं, और जाहिर तौर से अब तैयारी 10 तारीख की होगी। सबको इंतजार, नेताओं से लेकर जनता को इंतजार 10 तारीख का है कि क्या 10 तारीख को ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये सही साबित होते हैं या पलटते हैं, जैसे पहले भी हुआ। एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन कई बार एग्जिट पोल सटीक भी साबित हुए, उनका इतिहास रहा है। तो 10 तारीख को मिलेंगे सुबह 7 बजे से। वीके न्यूज आपके साथ रहेगा और पल पल की अपडेट आपको देगा। तो 10 तारीख वीके न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।